बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 है जी हमारे पास द नर्वस सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 है जी हमारे पास द नर्वस सिस्टम। इसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2 पे आ जाइए। तो हमारे पास बेसिकली जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है हमारे पास बेसिकली नर्व्स के बारे में और नर्व सेल के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ योर बॉडी डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि हमारे पास हमारी जो बॉडी के अंदर हमारे सेल हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते, सारे मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनसाइड दे आर कोऑर्डिनेटेड, यानी जाहिर तो हम लोग को अलग अलग लग रहे होते हैं, लेकिन अंदरूनी ये लोग सारे आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं। दिस मीन्स दे ऑल वर्क टुगेदर सर्विंग योर होल बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि सारे आपस में मिलके काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी को कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास नर्व सेल एंड नर्व्स के ऊपर आ रहा है। All nervous system, from those of the simplest and multicellular animal to the human body, are made up of cell whose job is to carry message called nerve impulse। अब हमारे पास हम लोग सब एक सिंपलेस्ट बॉडी की बात देख लें या हम लोग मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात कर लें, जस्ट लाइक ह्यूमंस हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं। ठीक है, अब हर बॉडी, हर चीज जो है वो चूंकि सेल से मिलकर बनी हुई है, राइट, इजंट इट? जब हर चीज सेल से मिलकर बनी हुई होती है तो हर सेल का डिफरेंट डिफरेंट टास्क होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जो एक जगह का मैसेज दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और ऐसे सेल जो कि हमारे एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जाके दे रहे हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? नर्व इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक अदर सेल, आर नर्व सेल और न्यूरॉन हैज अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जिस तरह से हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह से नर्व नर्व सेल के पास भी एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ईच न्यूरॉन, जब न्यूरॉन कह दें या नर्व सेल कह दें, ईच नर्व सेल हैज अ सेवरल इनपुट कॉल्ड डेंड्राइट along which nerve impulse travel into the cell। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हर नर्व के अंदर ना यूं ट्यूबें सी बनी हुई होती हैं। इन ट्यूबों को क्या कहते हैं? इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, जहां से वो ये जो ट्यूबें सी होती है ना, ये क्या कर रही होती है? ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है अपने अंदर। ठीक है, अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। लेटिंग आउट फ्रॉम द सेल द साइटोप्लाज्म फ्रॉम अ सिंगल लॉन्ग फाइबर कॉल्ड द एक्सॉन। उसके बाद फिर जब ये स्ट्रक्चर ना आप लोगों के इधर बना हुआ है, देखिए ये रहा, ये बना हुआ है, ये डेंड्राइड्स हैं, ये ब्रांचेस ही। ठीक है, अब यहाँ ये क्या करती हैं? ये यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ना, इधर जो फिर रही है बाहर, इसको अपनी तरफ खींच के इधर लेकर आएगी डेंड्राइड्स तक। डेंड्राइड्स फिर क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे पहुंचाएंगे? हमारे एक्सॉन्स तक। कहाँ तक पहुंचाएंगे? एक्सॉन तक। फ्रॉम द एक्सॉन impulse travel out to another nerve or to the muscle or some other cell। ठीक है, फिर एक्सॉन से फिर वो फर्दर आगे किसी और सेल में वो इंफॉर्मेशन जाती है। एक्सॉन कैन बी टाइनी बट द लॉन्गेस्ट रन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड डाउन टू योर टोज एंड कैन बी फाउंड टू 1 मीटर लॉन्ग। अब वो कह रहे हैं कि एक्सॉन छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक्सॉन है वो हमारे पास हमारी टोज के अंदर पाई जाती है। इट टेक लेस देन फिफ्थ ऑफ द सेकेंड फॉर एन इंच सेवरल सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम योर बिग टू द ब्रेन। और देखिए हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ सेकंड के अंदर ही हमारे पाँव से ऊपर हमारे सर तक भी पहुंच जाती है। देखिए इतनी, वो कहना चाह रहे हैं कि इतनी फास्ट स्पीड होती है। ठीक है, नर्व्स आर बंडल ऑफ एक्सॉन और नर्व फाइबर्स। अब नर्व क्या है हमारे पास? इसके अंदर एक नर्व के अंदर बहुत ज्यादा एक्सॉन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं, वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग सेंसरी नर्व और दूसरे को कहते हैं हम लोग मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करते हैं? कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन। देखिए सेंसरी से वर्ड को एनालाइज कर लें कि इसके अंदर सेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो सेंसरी नर्व का काम क्या होता है? सेंसरी नर्व का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के स्किन के ऊपर, जैसे मैंने किसी ने हाथ रखा तो ये एक इन्फॉर्मेशन है ना कि किसी ने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा है। ठीक है, तो ये चीजों को सेंस करने वाली चीजें जो होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सेंसिटिव नर्व का काम कर रही होती हैं। जबकि मोटर नर्व क्या होती हैं? जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, जो कि हमारे मतलब हम खुद नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद हो रही हैं और हम लोग को फील भी नहीं हो रहा। देखें मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, या मेरा हार्ट बीट हो रही है। ठीक है,
यानी कि उस मोटर नर्व्स उस काम में इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमारे मोशन मूवमेंट हो, मतलब हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। न्यूरॉन डू नॉट टच वन अनदर। अब न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल जितने भी हैं, न्यूरॉन्स कह दे नर्व सेल कह दे, बेटा एक ही बात है, ठीक है। नर्व सेल जो है, ये न्यूरॉन जो है, ये एक दूसरे के साथ टकराते ही नहीं है या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, इनके दरमियान एक गैप होता है। उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, उसको गैप को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। मैसेजेस क्रॉस द गैप बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल, ठीक है। और ये अब देखिए, जब गैप होगा तो वो एक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नर्व से दूसरी नर्व सेल के अंदर कैसे जाएगी, इनके दरमियान एक केमिकल होता है, जो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस केमिकल से पास होकर दूसरे वाले के अंदर, दूसरे सेल के अंदर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैक बोन। वर्टिब्रेट एनिमल कौन से होते हैं? जिनकी बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इंसान के, आप जरा अपनी कमर के ऊपर हाथ रखें, बीच में एक बड़ी सी हड्डी नजर आ रही है ना आपको, ठीक है, महसूस हो रही है? वो क्या है? वो आपकी बैकबोन है, ठीक है। इंसान या जितने भी एनिमल जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, हैज अ सिंगल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड कॉल्ड अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इनके पास एक कॉर्ड, नर्व कॉर्ड होता है, उसको हम लोग, उस नर्व कॉर्ड को क्या कहते हैं? हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इट इज अ सेफ्टी प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रेट द बोन ऑफ द बोन्स ऑफ द बैकबोन और स्पाइन। ये क्या करती है? ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी प्रोटेक्शन है हमारी बैकबोन की। The brain is an enlarged and very complicated swelling on the end of the spinal cord. Together the brain and the spinal cord make up the central nervous system. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो जितना भी काम हो रहा है, ये हमारे पास ब्रेन और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन, ठीक है। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है पहले पूरी बॉडी की, और फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर डायरेक्ट ब्रेन के से लिंक होता है, तो उससे डायरेक्ट ब्रेन तक इंफॉर्मेशन दे देता है। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये जो मिलकर काम कर रहे हैं, इसको क्या इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस का मतलब ये कोई वो इंफॉर्मेशन लेने देना, क्योंकि नर्व आ रहा है ना इसके अंदर, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लेने देने का अमल हो रहा होगा, ठीक है। और सेंट्रल यानी बीच, यानी कि वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक का जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज मैनी नर्व्स ब्रांचेस फ्रॉम इट। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सी ना छोटी छोटी सी रगें सी निकल रही होती हैं, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन नॉट ओनली कोऑर्डिनेट मैनी एक्टिविटीज इन द बॉडी, इट आल्सो कैपेबल ऑफ रिमेम्बरिंग एंड थिंकिंग। अब देखिए, सिर्फ इंसान ही दिमाग का सिर्फ ये काम नहीं है कि उसने हमारी बॉडी का एक्शन परफॉर्म कराने, बल्कि इसका काम ये भी है कि हमें हमारे हम देखिए कितनी ज्यादा चीजें जो है वो हमें याद रह जाती हैं। अब ये मेरा याद किया हुआ नॉलेज ही है ना, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब ये भी तो कौन कर रहा है? ये मेरा ब्रेन ही तो कर रहा है ना। अ कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम अलाउ एन एनिमल टू बिहेव इन अ कॉम्प्लेक्स वे। अब देखिए, जो कॉम्प्लेक्स जिसका नर्वस सिस्टम होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, तो वो वही एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बिहेव कर सकता है। कॉम्प्लेक्स किस तरह से कि उसके अंदर चलना फिरना, दौड़ना, याद करना सब कुछ आ जाता है। इनफैक्ट ह्यूमंस हैव अ मोस्ट हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर ऑफ एनी एनिमल। और अगर मैं ये बात कहें कि इंसान का जो दिमाग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हुआ है, तो ये बात गलत नहीं है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, ये वाले जो इन दोनों पेजेस में जो डायग्राम है, ये वाले डायग्राम और ये वाले डायग्राम करें ना करें, ये वाले डायग्राम बेशक ना करें, ये वाली जरूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों के पेपर में जरूर पूछी जाती है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।